कह सकते हैं शंकराचार्य जी के ऊपर लगा है वो वाकई में हैरान करने वाला जरूर है। गवाही हुई है, हालांकि इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वास्तव में जो बातें कही गई हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार अब घिरते चले जा रहे हैं। अपने ही बयानों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का जो आरोप लगा है, यह मामला गंभीर है। इस मामले में यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर गिरफ्तारी होगी तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अचानक उन्होंने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच चल रही सियासी लड़ाई में अखिलेश यादव दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं, और अगर निशाना लग गया तो क्या यूपी की सत्ता अखिलेश के हाथ आ पाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनका अभी स्टेटमेंट आया था कि गिरफ्तारी अगर होगी तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अचानक उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर यह साफ कर दिया है कि कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अब तमाम हथकंडों को अपनाना शुरू कर चुके हैं। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर हम शुरुआत में देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे वो डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं और सरकार का मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, क्योंकि आपने देखा कि शाही स्नान जब उनका चल रहा था माघ मेला के दौरान, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अराजकता का माहौल हो गया। कई लोगों ने ये तक कहा कि आप शंकराचार्य हैं, और अगर आपको ये कहा जा रहा था कि भाई आप भी इस तमाम जो और भी जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनकी तरह ही आप जाइए, तो आपको चलने में आपत्ति क्या है। और इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर लाठीचार्ज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी सरकार वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का जो पूरा मामला चल रहा है, ये लगातार सिलसिलेवार तरीके चलता हुआ दिखाई पड़ता है। महीनों लगभग गुजर गए, और अब जो उनके ऊपर मामला लगा है वो अपने आप में बहुत संगीन गंभीर कह सकते हैं मामला है, क्योंकि उनके ऊपर पोक्सो का जो मामला है, एक्ट है, उसके तहत अब मामला दर्ज किया गया है। 2 नाबालिग बच्चों के साथ में एक तरीके से जिस तरह से दुराचार का मामला या अत्याचार का मामला, यौन शोषण का मामला जो सामने आ रहा है, इसको लेकर भी अब तमाम तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी जरूर होगा इसके ऊपर, लेकिन हाँ, जो बात आपने कही कि पहले कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं जो भी कार्रवाई होगी उसका सामना करूंगा, लेकिन अब जिस तरह से कह सकते हैं हाईकोर्ट में अपील की गई कि भाई अग्रिम जमानत के लिए, तो ये बताता है कि अब अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कानूनी शिकंजे में पूरी तरह फंस जाए और जेल से बाहर आना उनका मुश्किल हो जाए। इसीलिए अब तमाम जो हथकंडे हैं, दाव पेच है, यहाँ पर वो आजमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव का जिक्र आपने किया, कि जाहिर बात है अखिलेश यादव हो या कोई और नेता हो, उनको भी लगता है कि अगर इस मुद्दे के तहत, इस एजेंडे के तहत उनको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो इस मौके को भुनाना चाहेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव जो है वो लगातार यहाँ पर ऐसा लगता है कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के खिलाफ जो है, ऐसा लगता है कि खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनका समर्थन या सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है राहुल जी कि जिस तरह का मामला, जिस तरह से कह सकते हैं शंकराचार्य जी के ऊपर लगा है, वो वाकई में हैरान करने वाला जरूर है। गवाही हुई है, हालांकि इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वास्तव में जो बातें कही गई हैं पुख्ता तौर पर सच है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, उनके आश्रम का मामला बताया जा रहा है, और भी तमाम बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट कहा जा रहा है कि और बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। फिलहाल 2 बच्चे निकल के सामने आए हैं। तो ये कुल मिलाकर अब ऐसा लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो है वो यहाँ पर अब घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपनी सफाई में तमाम सारी बातें कहते हुए तो नजर आते हैं,
लेकिन चूंकि पोक्सो एक्ट लगने का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, संगीन है, और जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया उसके बाद से ऐसा लगता है कि अब शिकंजे में पूरी तरह से अभी मुक्तेश्वर महाराज फंसने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव नजर आते थे, यानी कि बयानबाजी ऐसी किया करते थे वो सवालों के घेरे में कि क्या किसी एक दल को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे उनको लेकर उठते हुए दिखाई पड़े थे। जी, और देखिए मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे जो मामला है वो दर्ज हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य गंभीर आरोपों में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ झूंसी थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 351, 2 तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 6, 16 तथा 17 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो है, इसको ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है ना, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार उनके साथ ऐसा कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस समय भी उनके साथ अभद्रता हुई थी, और यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। उन्होंने कहा कि अरे अगर आपको इतनी स्वामी जी की चिंता है तो आपने उन पर केस क्यों दर्ज किया था, आपने उनके खिलाफ क्यों काम किया था, आपने उस वक्त क्यों साधु संतों के खिलाफ काम किया था। इतना ही नहीं, जिस तरीके से जो निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलाई थी, ये तब की बात है जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, ये तब की बात है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये तब की बात है जब आजम खान जैसे बड़े नेताओं का दबदबा समाजवादी पार्टी के अंदर था। उस वक्त भी तो साधु संत ही तो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरे लाठीचार्ज किया जा सकता था, लेकिन गोलियां चलवा दी। सब समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चेहरा जो कि यहां पर देखा जा रहा है कि जब ये बाबरी मस्जिद का पूरा मामला था और कार सेवक जब सड़कों पर उतरे थे तो वो आम लोग नहीं थे, ये भी इन्हीं साधु संतों में से एक थे, वो भी बड़े बड़े संत थे। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा नहीं लिया, सीधा ऑन द स्पॉट गोली चला दी गई। इस पर अखिलेश नहीं बोल रहे हैं। और अगर आज यूपी का चुनाव सर पर है तो ऐसे में सत्ता पाने के लिए वो स्वामी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अगर आप देखेंगे किस तरह से कार सेवकों के साथ में व्यवहार उस वक्त की सरकार यानी मुलायम सरकार ने किया था, इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को लेकर पूरा मामला सामने आता है, लगातार ये कहा जाता है कि मामला पॉलिटिकल है, इसको उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जिन बच्चों ने ये बात कही है उसमें क्या कोई सच है? हमें ये भी तो जानना पड़ेगा, क्या उसमें कोई ऐसी बात है जो बच्चों ने कही है, उसमें अगर सच्चाई है तो अदालत के सामने आना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है बात होनी चाहिए। अब आप देखेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि योगी सरकार उनको टारगेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर बच्चों ने उनके आश्रम के बच्चों ने जिस तरह की बातें कही है वो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा भी है, संगीन आरोप भी है। अब ऐसे में अब तक जिस तरह से तमाम बयानबाजियां कर रहे थे शंकराचार्य जी, उनको लेकर भी अब तमाम सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आखिर अग्रिम जमानत लेने की आपको जरूरत क्या आन पड़ गई? क्या वाकई में आप डरे हुए हैं? क्या कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात जरूर है कि अगर सलाखों के पीछे गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा? तो तमाम सारे पहलू इस पूरे मामले के यहाँ पर ऐसा लगता है कि शंकराचार्य जी जो है वो फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। और आपने जो बात कही वो बात अगर आप देखेंगे कि खुद अखिलेश सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, इस बात को कैसे भूल जाते हैं? माफी मांग लेना चलिए एक बात है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई थी वो भी वीडियो अभी तक अवेलेबल है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब महाराज जी या शंकराचार्य जी के जरिए अखिलेश यादव जो है अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या जिस तीर को निशाने पर लगाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, 27 का चुनाव नजदीक देखकर जो साधु संतों को बांटने का काम कर रहे हैं, क्या अब इसमें कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।